ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 11/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि सतयुग में भी जाना है, लेकिन उसके पहले बाबा के साथ घर जाना है। तो ये दो बातों का उत्तर है। बाबा के साथ जाने के लिए बाबा जैसा बनना पड़ेगा, पवित्र बनना होगा, शुद्ध बनना होगा, और साथ में सतयुग में भी जाना है। तो पहले घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। लेकिन स्वर्ग में और परम धाम में दोनों जाने में फर्क है। परम धाम में तो सारी आत्माएं जाएंगी, जो ज्ञान में चलती हैं वो भी, जो नहीं चलती हैं वो भी। लेकिन सतयुग में जो बाबा के बच्चे हैं, जिनका मन वचन कर्म से और कहीं उनका बुद्धि योग किसी और के साथ नहीं, बाबा के साथ है, वो बच्चे सतयुग में भी जाएंगे। लेकिन संगम युग पर कहते हैं ना कि पुत्र के पांव पालने में ही दिखाई देता है। तो जब जितना हम बाबा को याद करेंगे, मन बुद्धि को शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, बुद्धि योग एक बाप के सिवाय और कहीं नहीं रखेंगे, बाप के साथ जोड़ेंगे और सबसे बुद्धि का योग तोड़ेंगे, तो हम सतयुग में भी ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी बनना पड़ेगा। जितना जितना देही अभिमानी होंगे, गुणों के गहने धारण करेंगे, तो सतयुग में ऊंच पद मिलेगा। कहते हैं जैसा सोच वैसा स्वरूप, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसा ही स्वरूप होता है। अगर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सोच अच्छी, वृत्ति अच्छी, दृष्टि अच्छी, तो बाबा की याद है। अगर ये तीनों ही दुनियावी है, तो जब दुनियावी होगी तो दुनिया की चीजें आकर्षण करेंगी। अगर ये अलौकिक होगी, सोच अलौकिक, स्मृति अलौकिक हो, संकल्प अलौकिक हो, दृष्टि अलौकिक हो, आत्मिक दृष्टि, खुद को भी और जिसको भी देखें उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखें। जब आत्मिक दृष्टि का ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, तो सारी सृष्टि में कभी भी हम किसी देहधारी में फंस नहीं सकते। एक अलौकिक दुनिया नजर आएगी, एक अलौकिकता नजर आएगी। अगर हमारी बुद्धि जाती है तो दुनिया खींचेगी। ये सिद्ध करता है कि आपकी अलौकिकता खत्म हो गई है, कम हो गई है, जिस कारण दुनिया खींचती है। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, ध्यान से सुनना प्रश्न। बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का
पुरुषार्थ क्या है। सतयुग में तो जाएंगे, एक होता है शुरू में जाना, एक होता है लास्ट। तो पद कैसा होगा, जिस अनुसार जाएंगे पद भी वैसे ही मिलेगी। जिसका बहुत सुंदर उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग तोड़, ये ध्यान से सुनना, सभी अंडरलाइन करना। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे, एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। बाप की मत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, बहुत सुंदर गीत है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में, ये ध्यान रहे कि 84 जन्मों का चक्र लगाकर ये लास्ट जन्म है, अनमोल जन्म है। ऐसा जन्म फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। तो इस अंतिम जन्म को सफल करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, रावण के श्राप से बचने के लिए, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। विकार है ना, वो तो दुख ही देता रहता है, तो बाबा ने कहा उसे दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है, ध्यान से सुनेंगे वरदान। वरदान भी बहुत अच्छा है। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार है। कहा जाता है, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जो नई सृष्टि रचने के निमित्त है, कौन है वो? सोचो जरा, कोई और थोड़ी। अगर एक एक सोच ले कि वो मैं हूं, मुझे अपनी सोच को बदलना है, तो बाबा ने कहा निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प
श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और सृष्टि, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु, व्यक्ति व वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है, दूसरी बात, अगर आकर्षित करती है तो जरूर, ये लाइन ध्यान से सुनना, जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। किसी भी चीज का दुनियावी आकर्षण नहीं होगा, मुक्त होंगी। स्लोगन है, स्लोगन भी बहुत अच्छा है। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती, मन में उलझन आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।